यस बच्चों, तो हमने सेक्शन ए में 20 मार्क्स कैसे स्कोर करना है उससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा आपका सेक्शन ए में। वो मैंने सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रखे हैं, उसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो बच्चों। ओके, आज से हम सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सेक्शन जो बी है वो आपके उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सो टोटल 10 मार्क्स का आपका सेक्शन भी आएगा। तो आज से हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों कि आपको 10 आउट ऑफ 10 कैसे आप मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो आपका सेक्शन बी में स्टार्ट होता है। और ये क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से आ रहा है। और रियल नंबर में से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो दोनों टाइप आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों। पहला टाइप है जो मैंने क्वेश्चन लिया है, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हमें रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव करना है बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रूट टू को हम एक एज्यूम करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। अंडरस्टैंड? तो देखो हम कैसे सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखोगे, वी एज्यूम दैट रूट टू इज ए, मैंने बच्चों इसको रेशनल नंबर मान के चलेंगे हम, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सो और आप जानते हो रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। तो मैं रूट टू को क्या राइट कर सकता हूँ, रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर। अब हमें ये बताना पड़ेगा यहाँ पे कि पी और क्यू क्या होते हैं। तो पी और क्यू है ना जो को प्राइम नंबर्स होते हैं, और को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 आए। एचसीएफ बनाने का मतलब दोनों में ओनली 1 कॉमन आना चाहिए हाईएस्ट। तो पी कोमा क्यू के हमारे को प्राइम नंबर है एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, रूट टू को पहले रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया, तो रूट टू इक्वल टू मैंने पी अपॉन क्यू राइट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पी इक्वल टू रूट टू इंटू क्यू आ जाएगा बच्चों। रूट कैसे हटाओगे, बोथ साइड स्क्वेयर कर दो। सो राइट इट बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो p का स्क्वायर करोगे बच्चों पी स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, q का स्क्वायर बन जाएगा हमारा q स्क्वायर। इक्वेशन 1 दे दो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर आ गया। यानी कि जो पी स्क्वायर है वो बच्चों 2 के मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब पी स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, पी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2। अगर पी स्क्वेयर है वो 2 से डिविजिबल है बच्चों, तो डेफिनेटली पी भी 2 से डिविजिबल होगा। सो पी विल बी डिविजिबल बाय 2, पी विल बी डिविजिबल बाय 2। सो अब एक बात बताइए बच्चों, हमें ये पता चल गया कि p है वो 2 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब p 2 से तभी डिविजिबल होगा जब p है वो 2 का मल्टीप्लाई। तो मैं p को मान लेता हूँ कि 2 इंटू समथिंग r मान लो आप, जहाँ पे r कुछ भी इंटीजर हो सकता है। आर क्या है हमारा, कोई भी इंटीजर, आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने पी इक्वल टू 2r मान लिया बच्चों, क्योंकि हमें मुझे पता चल गया था कि पी आउट 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब पी 2 के मल्टीपल में होगा। तो पी इक्वल टू मैंने 2r मान लिया। ये जो पी की वैल्यू मैंने माना है इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो पुट पी इक्वल टू 2r इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो p का स्क्वायर तो बन जाएगा 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 जा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल बच्चों 2 टाइम्स। तो बताओ फाइनली मेरा q स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2r स्क्वायर आ गया। वो अगेन देखो बच्चों, q स्क्वायर है वो देखो 2 के मल्टीपल में आ रहा है। तो क्या लिखोगे, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर क्यू स्क्र 2 से डिविजिबल है सो क्यू विल बी डिविजिबल बाय 2, क्यू विल बी डिविजिबल बाय 2। देखिए बच्चों, p भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, q भी 2 से डिविजिबल, इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 2 भी तो आ रहा है। तो क्या लिखोगे, बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। सो 2 is the common factor of them।
उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर हो क्या होगा बच्चों, 2 होगा। डेफिनेटली हमें पता चल गया है। लेकिन हमने पी और क्यू बच्चों को प्राइम नंबर्स माना था, यानी कि केवल 1 कॉमन आना चाहिए और कोई नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पे तो क्या आ रहा है बच्चों, 2 भी कॉमन आ रहा है। तो क्या लिखोगे, दैट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, दैट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध हो रहा है हमारे अजम्पशन का, क्योंकि हमारा अजम्पशन क्या था कि पी और क्यू को प्राइम नंबर से, यानी ओनली 1 कॉमन आना चाहिए, बट यहाँ पे तो 2 भी कॉमन आ रहा है। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, आवर अजम्पशन। सो आवर अजम्पशन इज रोंग। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा अजम्पशन रोंग था फिर। सो आवर अजम्पशन, आवर अजम्पशन इज रोंग। हैंस इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जम्पशन क्या था बच्चों, रूट टू को हमने रेशनल नंबर माना था, ये रोंग है। हैंस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब जो रूट टू है वो फिर क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। ये बच्चों आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आप 100% मान के चलिए, डेफिनेटली आएगा ही आएगा, इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला। अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो आपका सैम्पल पेपर 2024 में बोर्ड ने जारी किया है बच्चों। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं आपको रूट टू पूछ सकता है। अब इससे रिलेटेड देखो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, आपको बोल सकता है बच्चों, प्रूव दैट रूट 3 या फिर रूट 5 या फिर रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। आपको कुछ भी नहीं करना। तो जहां जहां अगर बात करें रूट 3 इरेशनल नंबर प्रूव करने की, तो यहां से जहां जहां 2 लिखा है वहां बस 3 लिखते जाना, जहां जहां 2 लिखा है 3 लिखते जाना। आपका पैटर्न लैंग्वेज ही रखनी है। अगर रूट 5 इरेशनल नंबर आए तो जहां जहां मैंने 2 लिखा है वहां 5 लिखते जाओ, आपका रूट 5 का क्वेश्चन बन जाएगा। रूट 7 आ जाए तो जहां जहां मैंने 2 लिखा है वहां 7 राइट कर देना सभी जगह, तो हमारा रूट 7 इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अंडरस्टैंड। ये तो हमारा टाइप 1 है बच्चों। एक टाइप 2 क्वेश्चन भी जनरेट हो सकते हैं यहाँ से। दूसरा टाइप का क्या क्वेश्चन जनरेट होगा, पहला टाइप तो आपको समझ में आ गया, ये हमें लैंग्वेज रखनी है। अब दूसरा टाइप क्या जनरेट हो सकता है वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 ही आएगा, वहां से 2 टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो टाइप तो 1 आपको पता चल गया, रूट देगा। अब दूसरा टाइप देखो बच्चों, किस टाइप का, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 या फिर 2 रूट 2 प्लस 5 या फिर 1 अपॉन रूट 2 या फिर 2 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस समझो पहले तो। उसमें तो अकेला ओनली रूट आएगा, रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7, डायरेक्ट ओनली रूट आएगा। इन क्वेश्चन में रूट के साथ या तो प्लस माइनस में कोई नंबर होगा, या फिर डिवाइड में कोई नंबर होगा, या फिर कोई मल्टीप्लाई में रूट के साथ नंबर होगा, तब हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस टाइप में मैं क्या करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन लेके चलता हूँ। 2 प्लस रूट 3 को हम इरेशनल नंबर प्रूव करके देखेंगे। तो देखो बच्चों कैसे राइट करोगे, सबसे पहले वही इसमें करना है। वी एज्यूम that 2 plus root 3 is a rational number, is a rational नंबर। सो तो मैं क्या करूँगा, पहले रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया, तो इसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकता हूँ। वेयर पी कोमा क्यू होते हैं बच्चों, ये दोनों आपकी को प्राइम नंबर्स होते हैं। और को प्राइम नंबर इंटीजर तो होता ही होता है, आप इसको इंटीजर भी लिख सकते हो। को प्राइम नंबर होता है एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इस टाइप में क्या करोगे, सिर्फ रूट को एक तरफ रखना है लेफ्ट साइड में, बाकी सारे नंबर को राइट साइड में शिफ्ट कर दो। तो ये +2 है, को इधर भेज दीजिए राइट साइड में। तो रूट 3 इक्वल टू इधर बचेगा पी अपॉन क्यू, ये +2 इधर आके -2 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, एलसीएम ले सकते हो आप इनका। तो रूट 3 इक्वल टू ऊपर बनेगा p -2 क्यू अपॉन क्यू आ गया। ये हमारा रूट 3 की इक्वल हमने बना लिया। अब बच्चों देखो, p और q क्या थे, को प्राइम यानी इंटीजर्स थे, और हम जानते हैं कि 2 भी क्या होता है, इंटीजर्स होता है। तो क्या लिखोगे हियर p कोमा q कोमा 2 आर इंटीजर, आर इंटीजर्स। सो
अगर ये इंटीजर्स हैं p q 2, तो इसका मतलब p माइनस टू क्यू अपन क्यू, ये भी पूरा क्या होगा फिर इंटीजर, नीचे वाला भी इंटीजर, इसका मतलब रेशनल नंबर होगा। तो सो p माइनस टू क्यू अपॉन क्यू इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब √3 इसके किसके लिए रेशनल नंबर के इक्वल आ गया, इसका मतलब √3 हमारा क्या रहा यहाँ पे रेशनल नंबर, तो क्या लिखोगे, सो √3 इज ए रेशनल नंबर, √3 इज ए, √3 भी क्या होगा हमारा फिर रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर। बट वी नो दैट, वी नो दैट, लेकिन हम तो जानते हैं बच्चों, अभी प्रूव करके आए, √2 √3 √5 √7 सारे इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन ये तो बोल रहा है कि √3 क्या होगा रेशनल होगा। बट वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसका मतलब हम तो जानते हैं कि √3 इरेशनल नंबर होता है, लेकिन ये बोल रहा है √3 रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, वापिस ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे इस अजम्पशन का, तो क्या लिखोगे, दैट contradict our assumption, contradict our assumption, that contradict our assumption. So our assumption is wrong, so our assumption is wrong, hence इसका मतलब हमारा assumption क्या था, मैंने 2 + √3 को रेशनल नंबर माना था, ये wrong है हमारा। hence 2 + √3 विल बी एन इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर होगा बच्चों, ये इरेशनल नंबर होगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर बच्चों, 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, दोनों टाइप में से कौन सा भी टाइप दे सकता है, या तो डायरेक्ट √2 √3 √5 के बारे में पूछ सकता है, या फिर इस टाइप आपसे कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। बच्चों दोनों की प्रैक्टिस कर लेना, अंडरस्टैंड। ओके, सो हमने क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस कर लिया, जो बच्चों आपके चैप्टर नंबर 1 से आएगा 2 मार्क्स का। और जो सेक्शन ए हमने डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, उसमें मैंने कम से कम अप्रोक्सीमेटली आपके 20 क्वेश्चन, तो 20 × 3 और 4 करो तो 80 या 100 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के। तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हो, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों। ओके, वेलकम डियर।